हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है, शिवरात्रि पे माँ दुर्गा आपको क्या संदेश देना चाहती है, उनके तरफ से क्या गाइडेंस है, इसी पे मैं आज की ये रीडिंग करूँगी। तो जब मैं रीडिंग शुरू करूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए, क्योंकि मैं पहले स्टेटस देखूँगी ओवरऑल आपका अब तक क्या रहा या रही है। ठीक है, कैसा सिचुएशन आपका रही है या रहा है, मैं वो देखूँगी। तो टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। ठीक है, मैरिड अनमैरिड, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, सभी के लिए एप्लीकेबल हैं। जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप जाके देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं गाइस, जब भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए, एंड बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है तो आप इग्नोर कीजिएगा। और पहले से ही बोल रही हूँ आपको, चीनू सोया है, कभी भी उठ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड से अगर आवाज़ आए तो। आप सभी को पहली बात तो शिवरात्रि की नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे महादेव जी भी है, इसलिए मुंह से निकल गया शिवरात्रि, पता नहीं कैसे। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड बंगालीज लोगों के लिए हैप्पी बसंती पूजा। तो बंगाली में अगर बोले शुभ शुभ बसंती पूजा, शुभकामनाएं तुम्हारे सबाई के। थोड़ा नर्वस फील हो रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं गाइडेंस बाद में निकालूंगी। ठीक है, पहले मैं स्टेटस देखती हूँ, सिचुएशन क्या है। मैं प्लैनेट, हाउस एंड जोडिएक्स कार्ड का यूज़ करूंगी पहले। बहुत दिन के बाद निकाल रही इस कार्ड को। तो न्यू मून एंड सोलर एक्लिप्स का रीडिंग में अपलोड कर चुके, जाके आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे भी आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस एंड कुछ मैसेज आपके लिए होगा या होगी, तो आप जाके देख सकते हो। उस पर भी क्लेम कीजिएगा गाइस, और इस रीडिंग को भी क्लेम कीजिए। ठीक है, यहाँ पे साइन है एक्वेरियस, कुंभ राशि, 7th हाउस, और एक कार्ड ले लेते हैं, यूरेनस एंड बॉटम अंदर डेक है आपका जेमिनी। तो आपके साइन हो सकते हैं ये, मिथुन राशि आप हो सकते हो, एंड कुंभ राशि आप हो सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जोडिएक साइन का 2 कार्ड्स लिया, और प्लैनेट का एक ही है, शायद 2 है। हाँ, प्लैनेट का शायद 1 है, प्लैनेट का 2 है, हाउस कार्ड 1 है, और जोडिक साइन का कार्ड 2 है। ठीक है, स्पेस इश्यूज है यहाँ पे, और आप देख ही रहे हो मेरा जो हाउस है, मैं अलग तरीके से आज डेकोरेशन की हूँ। माँ का है, इसलिए मेरे को चेंज करने का मन किया। वैसे रोज़ जैसा करती हूँ वैसे ही करूँगी, आज ही के लिए मैं बस ऐसा डेकोरेशन की हूँ। अगर मैं स्टेटस की बात करूँ यहाँ पे,
बहुत सारे लोग अपने सोल पर्पस से भटक चुके हैं, ठीक है। आपका जो मतलब पॉइंट ये है कि आपको हमेशा खुश रहना है, मौज मस्ती करना है और पैसे भी कमाना है, तो मौज मस्ती अय्याशी इसी चीज़ पे आप चीज़ों को गुजार रहे हो, ये ठीक है। यही चीज़ है आपका चल रहा है ज़ोडिएक साइन। यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पे आपका बिजनेस हो सकता है या काम करते होंगे। बट बेसिकली देखूँ तो यहाँ पे जो है अपना आप लोगों का है कि आप लोग बस अपना एनर्जी है बस मौज मस्ती में ही गुजार रहे हो, ठीक है। फ्रीडम चाह रहे हो और इसी चीज़ के लिए आप बस यही चीज़ पे आप ज़्यादातर देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे कि 6th हाउस आप लोग के बहुत एनिमी है, पहली बात मैं बता दूँ, ठीक है। तो आपके 6th हाउस में आपका जो प्लैनेट बैठा है या बैठी है, ठीक है, मून या फिर कोई और बैठा है, तो आप चेक करवाइए। आपके शत्रु बहुत है, ठीक है। आपको दूर से भी देखते हैं बहुत, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, तो बहुत नज़र गरे हुए बैठे रहते हैं। बट बहुत से लोग यहाँ पे अपने वर्क पे काम कर रहे, अपने हेल्थ पे ध्यान देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मतलब पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप पॉजिटिव दिखते हुए मेरे को बहुत नज़र आ रहे हो। आप हो सकते हो जो ड्यूटी करने वाले, आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो, ठीक है। आपका जो लाइफ है सेटलमेंट है, जो कि गुड है, अच्छी बात है। बट कुछ लोग हैं जो आपके एनवी है, जो आपको दूर से देखते रहते हैं, आप क्या करते रहते हो क्या नहीं करते रहते हो। आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, या तो आपके दोस्त वगैरह हो सकते हैं। और कोई फीमेल जो है वो ज़्यादातर आपके एनवी है, मतलब जलन की भावना रखते हैं, ठीक है। तो आप अवेयर रहिए। प्लैनेट हाउस यहाँ पे हो सकते हैं बहुत सारे लोग, डिवोर्स आप लोगों का चल रहा है या तो अलग हो चुके हो। बट आपके बच्चे हो सकते हैं अपनी माँ को या तो फादर को मिस कर रहे हैं। मतलब आपका जो फैमिली है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और इस चीज़ का आपको अफसोस है। लेकिन आप अपना प्यार 100% दे रहे हो, आप माँ बाप दोनों बन के इनको प्यार दे रहे हो अपने चाइल्ड को, ठीक है। खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, घुमाने ले जाते हो, जिस हद तक उसको खुश करना है उस हद तक आप पूरे लेवल पे अपनी जान डाल देते हो, पूरा पावर अपना लगा देते हो। और अगर हेल्थ इश्यूज़ हो रहे आपके बच्चों को या तो फैमिली में किसी और को, तो आप वो हर अपनी जान डाल दो। कुछ भी रेमेडीज़ हो, कहीं से भी आपको पता चल रहा है, चाहे इसके लिए पैसे ही क्यों ना आपको लगाना पड़े, कि बस मेरे बच्चे ठीक हो जाए, बस इसी चीज़ पे आप लगे हुए हो। आपको ये यहाँ पे अल्फ़ाबेट हो सकता है के, ओ, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, नाम के कुछ अल्फ़ाबेट मेरे को दिख रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हील की ज़रूरत है। हो सकता है आप हेल्थ वाइज बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, या तो आपके फैमिली में किसी का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। या तो हो सकता है आप काम में, पहली बात यहाँ पे 6th हाउस का कार्ड में जब पढ़ी थी तो वहाँ पे भी पता चला कि आप बहुत काम करते हो, ड्यूटी, तो आप अपने हेल्थ में भी ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। हर किसी के साथ हर चीज़ रेजोनेट नहीं होगा, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। सिचुएशन सबकी अलग अलग है, ठीक है। अगर 1% के लिए एनर्जी आपकी ये लग रही है कि ये मेरे लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। अगर नहीं लगता कि ये चीज़ें नहीं हो रहा है मेरे साथ, ये सच नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। जो लोगों को हेल्थ वाइज इश्यूज हो रहे हैं उनको ना हेल्दी बाउंड्री पे रहना चाहिए, या तो जो शाकाहारी है वो खाने की ज़रूरत है। ओके, हो सकता है आप बाहर की चीज़ों को ज़्यादा खा रहे होंगे, तेल चीज़ें ऑयली, मतलब ज़्यादा चीज़ आपका लग रहा है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो अपनी हेल्थ को फिट करने पे लगे हुए, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का हीलिंग प्रोसेस की ज़रूरत है, यहाँ पे हील होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है, या तो आपके बच्चे को कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और जैसा कि न्यू मून है, यहाँ पे मौसम भी चेंज हुआ है, मेरे यहाँ पे बारिश हुआ है, ठीक है। अभी तो बहुत गर्मी बढ़ने वाला है, सूर्य ग्रहण भी है, तो आप लोग थोड़ा अवेयर रहिए, ठीक है। अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, जितना हो सके तो पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, ठीक है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पीने की कोशिश कीजिए।
पानी से ज़्यादा यूरेनस यहाँ पे आ गया। कि मौसम के कारण ना, ठीक है, ये जो मौसम के कारण और सूर्य ग्रहण जो गया है, न्यू मून है, ठीक है, इससे ना जो यूरेनस जो प्लैनेट है, ठीक है, इसमें थोड़ा हलचल हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ इनबैलेंस हुआ है जो कि ह्यूमन के लिए सही नहीं है। ये जो प्लैनेट है, ठीक है, जोडिक साइन है, ठीक है, स्टार है, ब्लैक होल जो भी है जो ब्रह्मांड में है, इस चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो हम तो ह्यूमन है, हमको तो बहुत बाद में इसका पड़ेगा ही, लेकिन पड़ेगा ज़रूर, ठीक है। कुछ तो है जो आने वाले समय पे चेंज देखते हुए आपको मिलेगा। अवेकनिंग होने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। या तो फिर हो सकता है ये जो इन्वायरमेंट जो चेंज हुआ अचानक से, इसका अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता तो कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, खासकर हेल्थ वाइज, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाए ये प्लैनेट, ठीक है। तो पानी को बचाना भी ज़रूरी है और पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है ये समर सीजन में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ, दो सिचुएशन लग रही है यहाँ पे जो लोग, अगर आपका मरकरी स्ट्रॉन्ग है और आप मतलब आपका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो बिजनेस में बहुत मेहनत करते हुए यहाँ पे लग रहे हो, ठीक है, आपका कुछ गोल एम है जो आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, वो कमांड जो अपने हाथ में लेना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि आप फुल पावर में हो और आपको ये पता है पॉसिबल है और इस चीज़ को मैं चेंज करके रहूँगा। ये भी पता है आपको क्या चीज़ एक्सचेंज करके और अपने लाइफ में क्या चेंज ला सकते हो या ला सकती, वो चीज़ पे भी आपका नज़र है, ठीक है। तो किसी से आप बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हो या तो कोई प्लान है जो आपका उस चीज़ पे आप मतलब वर्कशिप में कोई हो सकता है ऐसे जिनके साथ आप पार्टनरशिप में काम करते हो और ये दो चीज़ें आपको सक्सेस की तरफ आगे ले जाता हुआ दिख रहा है मेरे को, ठीक है। और दूसरा सिचुएशन है यहाँ पे, अगर आपका जेमिनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे मरकरी वीक है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का जो है विजडम एक्टिवेट नहीं होगा, क्राउन चक्रा काम नहीं करेगा, आपका एक्टिवेट नहीं होगा। तो आप क्या है, थोड़ा जैसे पहले कार्ड निकल के आया मौज मस्ती, ये सब चीज़ें, आपका कोई पर्पज़ ही नहीं है, बस भटकना है। इस दुनिया में आए हैं खाने पीने और पैसा कमाने, घूमने फिरने, मज़े करने, यही चीज़ है, ठीक। ये चीज़ें होगा दूसरे सिचुएशन वाले जो लोग हैं ऐसे। ऑफिस में बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं, हो सकता है सर हो, बॉस हो, या तो फिर कोई वर्कर हो सकते हो, बट वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलेगा, कोई प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, बट अभी नहीं, ठीक है। आने वाले समय पे ये चेंज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। अभी पहले ही बोल दी हूँ, स्टेबल नहीं है, खुद ब्रह्मांड स्टेबल नहीं है, क्योंकि देखिए फुल मून अचानक से, सूर्य ग्रहण अचानक से, ऊपर से यूरेनस जो प्लैनेट है उसका बिगड़ना, अचानक से बारिश हो रहा है तो बहुत सारे जगहों पे गर्मी है, मतलब इन्वायरमेंट जो है बदल रहा है, आप देखिएगा बहुत बदल रहा है। और कहीं ना कहीं ये एक चीज़ का ये जो है हमको ये जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले समय के लिए जागरूक हो जाओ, ठीक है। कुछ भी कभी भी हो सकता है। स्पिरिचुअल से जुड़ने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे अगर मैं 6th हाउस एंड आपके मामा को कोई हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, या तो मामा को कोई दिक्कत हो रहा है, या तो आपको सर्दी खांसी ये चीज़ें हो रहा है, या तो आपके जो है बाएं टांग में किसी को चोट लगा है, कुछ इस तरह की लग रही है मेरे को ना एक कार्ड और लेना है। कभी लेती नहीं हूँ मैं जोड़े में कार्ड, बट मेरे को एक लेने का मन कर, मैं 7 कार्ड्स ले लेती हूँ, सबसे बेस्ट, ठीक।
मैं एक जो है प्लैनेट कार्ड का ही यूज़ करूँगी, वीनस, एंड हाउस कार्ड लूँगी एक, थर्ड हाउस। आपका कुटुंब परिवार बड़ा हो सकता है, लॉन्ग फैमिली हो, या तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, मनी पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप मेहनत बहुत कर रहे, स्ट्रगल बहुत कर रहे, स्टडी कर रहे हो अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन बहुत स्ट्रगल करते हुए लग रहे हो, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है आपको, ऐसा आपको फील हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ, फालतू चीज़ में पैसे बहुत इन्वेस्ट हो रहा है। वीनस यहाँ पे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हो आप किसी चीज़ को लेके, खासकर फीमेल चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है। आप लोग जो अय्याशी लोग हैं, ठीक है, उनकी बात कर रही हूँ। ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट होते हो, ठीक है, इसीलिए हो सकता है आप पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो आप दलाल हो, ठीक है, ऐसा धंधा करते हो आप, या तो इसमें शामिल हो, तो ये आपके लिए सही नहीं है। स्पिरिचुअल से जुड़ने की आपको ज़रूरत है, ठीक है, ये आपको लेके डुबा सकती है, पहली बात मैं बता दूं, जो सटीक है वही बताऊंगी, यही लेके डूबेगी जो दलाली कर रहे, या तो इस फील्ड में जा रहे पैसे से, या तो फिर अगर आप ऐसे चीज़ पे नहीं हो, ठीक है, इस एडिक्शन में नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आप अगर अय्याशी हो तो आपको ना एक ही, मतलब जैसे आप मेल हो तो आपके वाइफ है, ठीक है, इसके अलावा कोई कहीं पे आप मुंह मार रहे हो, ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो भी आपके लाइफ में गर्लफ्रेंड हो चाहे ना हो, लेकिन आप अदर फीमेल से भी बात करते हो, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो सिंगल हो, करेक्ट, सही है? कमेंट करके आप भी बताइए मेरे को। भाई बहनों से आप लोगों का नहीं बनता है, ठीक है, फैमिली में कुछ इश्यूज है यहाँ पे जो देखने को मिल रही है मेरे को, यहाँ पे बहुत नहीं बनता, या तो झगड़ा कलेश हो रहा है आपके भाई बहनों से बनता नहीं है, तो आप लोग प्लैनेट चेक करवाइए, अपनी कुंडली चेक करवाइए एंड उसका रेमेडीज कीजिए। जिस लड़की को आप पसंद करते हो, सपोज आप लड़के को भी पसंद कर रहे हो, उसके साथ आप मैरिड करना चाहते हो, शादी नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, मैं आगे भी देखूंगी, उससे आपकी शादी नहीं हो रही और आप अट्रैक्ट होते जा रहे हो, सक्सेस देख रहे हो, लेकिन ना एक चीज़ है, आपके अंदर कुछ शैतानपना भी मेरे को लग रही है, ठीक है, या तो कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे है और जो फीमेल है और स्ट्रॉन्ग है एकदम, ठीक, मैं बता दूँ, इसके अंदर कुछ एनवी है, आप दोनों को एक नहीं देख सकते, जलन की भावना है, या तो कोई थर्ड पार्टी और भी हो सकती है, लड़की है, लड़का भी हो सकता है, ठीक है, अगर आप फीमेल देख रहे हैं मेरे रीडिंग को, बट यहाँ पे फीमेल जो फेमिनिन एनर्जी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, जो नहीं चाहती है, जलते हैं आप दोनों से, ठीक है, ये आगे नहीं बढ़ते हुए देखना चाहते। अगर आप मैरिड हो तो आपके सासू माँ हो सकती है, ठीक है, जो आप दोनों को कुछ नहीं दे सकती है, तो अरुस परस, जैसे पहले ही मैं बोली थी, बहुत शत्रु है आपके, बहुत ही एनवी आप पाल के रखे हो, जो कि आपको देख नहीं पा रहे, ठीक है, आपकी खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप ज़्यादा हो सकते हैं ऐसा सोच रहे हो कि मैं अपने घर की कहानी ज़्यादा नहीं बताती, या तो अपने लव लाइफ की कहानी ज़्यादा नहीं बता, तो कैसे, ठीक है, देखते हैं ना लोग देखते हैं गाइस, आप बोलो चाहे ना बोलो वो अलग बात है, देख के ही पता चल जाता है। अभी जैसे मान लीजिए कि मेरे घर, मैं अपनी एग्जांपल ले रही हूँ, मेरा जैसे घर है, मेरा नहीं चल रहा, खाना पीना बहुत मतलब ले दे के चल रहा है, ठीक है, और उस पर क्या है, मेरा जो है, अगर क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, धन संपत्ति की अगर बात करो, ठीक है, लेगेसी की अगर बात करो, तो मान लीजिए मेरा 2 दुकान है, ठीक है, लेकिन लोगों को वो नहीं दिख रहा है कि मैं किस हिसाब से खा रही हूँ, पी रही हूँ, कैसे मतलब मैं चल रही हूँ, लोगों को वो दिख रहा है कि मेरे पास 2 दुकानें हैं, ठीक है, तो उनको लगता है मैं स्टेबल हूँ, खुश हूँ, तो मैं ये एग्जाम्पल दी हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि लोग देखते हैं, और मैं अगर नहीं भी बता रही हूँ, अपने दुखड़ा नहीं भी सुना रही हूँ, ठीक है, मैं किस दर्द पे हूँ, हर मामलों की बात करूँ, कोई भी सिचुएशन पे अगर मैं चल रही हूँ, वो लोग नहीं देखेंगे ना वो चीज़ को, आप क्या सामने दिख रहे हो ना, वो चीज़ लोग ऑब्जर्व करते हैं,
और उस हिसाब से जज करते हैं। ठीक है, तो आप अगर नहीं भी बता रहे हो अपनी प्रॉब्लम, तो लोग जो आप दिखाना चाह रहे हो वो ही देख के आपको मतलब जज कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आपकी बहुत एनवी है। ठीक है, आप बहुत पाल के रखे हो, तो थोड़ा डिस्टेंस बनाएं इन लोगों से। अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़िए, स्पिरिचुअल से जुड़िए। यहाँ पे आपकी अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे जो है यूरेनस जो प्लेनेट आया है, यहाँ पे एकदम 100% है। आप लोगों को ना अवेकनिंग की बहुत ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जो भी आपके अंदर गलत खूबियाँ है उसको पहले रिलीज़ कीजिए अपने लाइफ से। जैसे लड़कियों का एडिक्शन, लड़कों का एडिक्शन, 10 से बात करना, 10 जगह मुँह मारना, पैसों से जिस्म का खेल खेलना, जो भी है। ठीक है, दारू का एडिक्शन, या तो झूठ बोलने का एडिक्शन, कभी ऑनेस्ट नहीं रहते, दो चेहरा लेके घूमते हो, इस तरह का जो भी जितने बैड से एडिक्शन है उनसे आपको पहले अपनी लाइफ से रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, दुर्गा माँ भी है यहाँ पे, जो ऑनेस्ट है वही बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, अभी जो है नवरात्रि पे 9 दिन का जो है अय्याश लोग भी उपास रहते हैं गाइस। ठीक है, नशा करने वाले भी उपास रहते हैं, जिसको जो एडिक्शन है वो लोग भी नवरात्रि का उपास रखते हैं। लेकिन माँ उसको थोड़ी ना उस समय जो है उसके करनामे का जो है दंड देंगे, वो उसका फल अच्छा है, वो भी उसके खाते में मतलब लिखा जाएगा और उसको उसका उस हिसाब से फल भी मिलेगा। लेकिन अगर वही चीज़ अगर उस समय वो बंद कर दे और कसम खा ले, जैसे नवरात्रि उपास रखते हैं और बैड चीज़ें नहीं करूँगा या करूँगी, तो ठीक है, वो आगे स्पिरिचुअल से जुड़ने लग जाते हैं, अपने सोल पर्पस को जान पाता है या जान पाती है और उसका अवेकनिंग धीरे धीरे होने लगता है। अगर उसके बावजूद भी वो एडिक्शन फिर से पकड़ लेता है या पकड़ लेती है, तो फिर इससे मेजर प्रॉब्लम होता है और मेजर दंड मिलता है, उसके कर्मों का भुगतान उसको करना ही पड़ता है। चलिए, अभी मैं देखूंगी आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेजर और काना का कार्ड में यूज़ करूंगी। बहुत सारे लोगों का इशू ये भी है कि आप बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल, बट हो सकता है आपकी शादी नहीं हो रही, तो आप बहुत टेंशन में हो। डेस्टिनी का जब टाइम आएगा तो हो ही जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। जो आप स्ट्रगल कर रहे थे करते रहो, एक दिन आपको वो फल मिलेगा, लेकिन सही ढंग से करने की कोशिश कीजिए। बस हो सकता है अगर एसटीडी की बात करो या तो आप गवर्नमेंट जॉब की भी अगर तैयारी कर रहे हो, बस आप चीज़ों को ना पढ़ रहे हो। ठीक है, कुछ जो है आपसे मिसिंग हो रहा है, आपको ना आप बहुत डिटेल तक जा रहे हो सकता है आप या तो कुछ तो है जो आपसे मिसिंग हो रहा है, कुछ तो है ऐसा जो मिसिंग हो रहा है आपसे। ज़्यादा ही प्राइवेट में आप चीज़ों को कर रहे हो, लेकिन आपको ना थोड़ा लोकल एनर्जी पे रह के चीज़ों को करना चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ा विजडम काम करना पड़ेगा कि मतलब होते हैं ना ऐसे कि बहुत ज़्यादा मेहनत करे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे, बहुत ज़्यादा स्टडी करे, फिर भी हमको रिजल्ट नहीं मिलता, टेंशन बढ़ जाती उल्टा। तो टेक्निक यूज़ कीजिए, लोकल इन द सेंस कि टेक्निक यूज़ करिए। ठीक है, बहुत अलग रीडिंग है आज की, यूनिवर्स गाइड करें। पहले मैं देखूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, देन क्या नहीं करना चाहिए। एक कार्ड्स गिर गए, एक सेकेंड गाइस। शिव शक्ति गाइड करे, व्हाट मैसेज बोले बाबा, गाइड करें। दुर्गा माँ गाइड करें। शिखर शिरोमणि दुर्गमा मधु मधुरे कंठ कैतव गंज निरासरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। ये तीसरा वाला श्लोक है आइगिरी नंदिनी का। मेरे को अच्छे से नहीं आता, मैं फर्स्ट वाला ही क्लियर आता। मैं कई बार रीडिंग में गा भी चुकी हूँ, आप लोग सुने ही होंगे। ओह, ये क्या था? क्या है जो माँ मेरे व्यूवर्स को करना चाहिए? चिन्ह उड़ गया गाइस, अभी रोना शुरू कर देगा। ओह, इतने सारे आ गए। डेविल का शक्ल देखना पहले ही था मेरे को। देखिए ये जो कार्ड्स है ये बार बार इम्बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। इसका इंडिकेशन यही है आपके जो ओवरऑल लाइफ में ना चीज़ें, आप अगर इस एडिक्शन से बाहर नहीं आना तो आपका फ्यूचर बहुत ख़राब हो सकता है या हो सकती है, ठीक है। चाहे हेल्थ वाइज बोलो, मैरिड लाइफ के हिसाब से बोलो, या लव लाइफ के हिसाब से बोलो, या फिर आपके फाइनेंशियल तौर पे ओवरऑल लाइफ की बात करो, ठीक है। द स्टार, एक्वेरियस, पहले भी एक्वेरियस आया था, अभी स्ट्रॉन्ग है आपका एक्वेरियस, ठीक है। द चैरियट, नंबर 7। अरे फिर द मैजिशियन को आना ही था। देखिए यहाँ पे एंजल नंबर है आपका 1771, ठीक। तो ये एंजल नंबर आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल या अनगिनत भी दिख रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक। इसका इंडिकेशन क्या है? या तो इस डेट पे कोई ब्रेकअप, या तो तलाक हुआ है, या तो कोई लीगल इशू में आप फंसे हो, या फिर कोई कंपनी का लॉस हुआ है, मतलब आपके बिजनेस का कोई लॉस हुआ है। कुछ सिग्निफिकेशन नंबर हो सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो आपको करना चाहिए। पहली बात तो जिस चीज़ पे भी आप अटके उसकी न्यू बिगिनिंग कीजिए। यहाँ पे अवेकनिंग की बात है, नंबर 7 आ चुका है। आपको ना बदलाव करने की ज़रूरत है अपने अंदर, एंड एक्शन लीजिए, ठीक है। आप एक्शन नहीं लेते हो, चीज़ों को लटका के रखते हो। और जो लोग एकदम निराश हो रहे हैं, आप होप रखिए, ठीक है। आपको होप रखने की ज़रूरत है। अगर आप होप छोड़ दोगे तो आप आगे नहीं चल पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे 777 2 बार आ चुका है। जो भी हो रहा है आपके पास्ट कर्मों की ही चीज़ें यहाँ पे मिल रही है या मिल रहा है। या तो जो लव लाइफ में पास्ट कनेक्शन से आप सामना कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कुछ बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हो। मैं पहले ही बोली, जो चीज़ करना चाहते हो उसके लिए एक्शन लीजिए, ठीक है। अपना हाथ पैर चलाइए, चाहे आप कितने ही दूर पे क्यों ना हो। अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहा है तो दूसरा तरीका अपनाइए, ठीक है। उस तरीका अपनाइए जो धीरे धीरे सही, लेकिन वो चीज़ तरीका काम कर जाए, ठीक है। अब तरीका आप बोल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ झूठ बोल रहे हो, किसी को टोपी पहना के उस चीज़ को आप आगे बढ़ा रहे हो बेईमानी करके, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हो, ठीक है, तो आप एक्शन नहीं ले रहे हो, कुछ स्टेप आगे ही नहीं ले रहे हो, तो आप आगे ले सकते हो। न्यू बिगनिंग आपकी होगी। एक साइकिल जो आपका जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी तक जो चीज़ें हो रहा था वो चीज़ को जाने दो। अभी तक जो चीज़ें कर रहे थे उसको छोड़ दो। जो भी एडिक्शन था उसको आप छोड़ दो, ठीक है। न्यू जर्नी की तरफ आगे बढ़ो एंड अपने अंदर परिवर्तन लाइए, तभी आपका जो साइकिल कंप्लीट होगा। नहीं तो आप उसी साइकिल में फंसे रहोगे और लक भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा। और जो लोग कर लिए तो लक आपके सपोर्ट करेगा फ्यूचर में। मैजिशियन का कार्ड है। आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो चीज़ भी हासिल करना चाहते हो आपको ज़रूर मिलेगा। उसके लिए आपका न्यू बिगनिंग ज़रूर होगा, लेकिन सही तरीके से अगर आप किए तो, ठीक है। एफर्ट डालोगे, ठीक है। जैसे पहले ही स्टेटस में देखी तो स्ट्रगल बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग कोई कमांड जो अपने हाथ में लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। न्यू बिगनिंग होगा और लक आपके साथ होगा या होगी, ठीक है। कुछ क्लियरिटी चाहते हो, ऑब्वियस है। आप जब अपने ऊपर काम करोगे, ठीक है, तो आपको क्लियरिटी भी धीरे धीरे मिल जाएगा या मिल जाएगी।
आप हर चीज़ को कर सकते हो, ठीक है, हर चीज़ आपके हाथ में है। मैजिशियन का कार्ड है, सभी मेजर और काना का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी बड़ी है, अगर छोटी प्रॉब्लम भी है वो फ्यूचर के लिए बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो उसीलिए जो मैं बोल रही हूँ बड़े लेवल पे ही बोल रही हूँ। यहाँ पे जो है आपके लाइफ में जिस चीज़ को लेके आप चल रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोगों के साथ आप चल रहे हो, जो कार्मिक लोग हैं, ठीक है, उसमें से ऐसे एक दो टेढ़े लोग भी है जो अपने मतलब ज़िद्दी है, जो चलने के लिए कोशिश आपके साथ आपके हिसाब से चलने की कोशिश नहीं करते और ये लोग आपको डुबाते। फॉर एग्जांपल जैसे आप लव लाइफ में हो और आपके फैमिली वाले इस रिलेशनशिप के खिलाफ है, ठीक है, तो वो क्या है ना, मतलब कुंडली चेक करवा लिए, ठीक है, लड़की उस लड़के के हिसाब से सही है, सुंदर है, काम का हर गुण है, ठीक है, स्टेबल है, मतलब सब कुछ है, फिर भी जो फैमिली है उसको कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है, मतलब ढीठपना, मतलब ठीक होते हुए भी मतलब वो अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। मैं ये एग्जाम्पल दी हूँ, ठीक है। तो जो भी ओवरऑल लाइफ में ऐसे कुछ कार्मिक लोग हैं आपके लाइफ में, जो 4 लोगों में से 2 सही है और 2 गलत है, ठीक है, ढीठ है, अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती वो चीज़ें नहीं चाहते, फिर भी वो आप आपका जब वो वहाँ से ध्यान हट जाता है ना, तो ये कुछ और ही रंग दिखाने लग जाते हैं, ठीक है। गॉड की ब्लेसिंग आपके हाथ में है, आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो, बस अपने अंदर काम कीजिए, ठीक है, आपको वो क्लियरिटी मिल जाएगा, यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। और जो भी गुनाह आपने किया उसके लिए आप हमेशा शर्मिंदा रहा, ठीक है, शर्मिंदा रहा कीजिए, ठीक है, और उस चीज़ से आप कुछ सीखिए, ठीक है। फ्यूचर में आपको कैसे चलना है उस चीज़ को आपको सीखने की ज़रूरत है, और हमेशा यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करो। थॉट में अगर इशू है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है आपको। एक्सप्रेस करने में कोई दिक्कत है तो उसको भी आपको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे थॉट चक्र आ गया, ठीक है। मेटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस करें आप लोग, बहुत ज़्यादा फोकस है आप लोगों का मेटेरियलिस्टिक पे, बहुत ज़्यादा फोकस के साथ साथ आपका लैंग्वेज इश्यूज़ भी, आप रफ एंड टफ बात करते हो, ठीक है, या तो आपके पार्टनर के साथ बहुत आपका झगड़ा कलेश हुआ है, या तो फैमिली में बहुत झगड़ा कलेश होता है। बहन के साथ तो देखा ही मैंने, भाई बहनों के साथ आपका बनता वैसे भी नहीं है। ये अगर सच है कमेंट में अभी बताइए। यस मैम, आप सही बोल रहे हो। यस दीदी, आप सही बोल रहे हो। चलिए अब मैं देखूंगी क्या आपको नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स गाइड करें, शिव शक्ति गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, ऐसा कौन सा चीज़ है जो अब नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पे हो सकता है अपने पार्टनर से मिलने का सोच रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो, बस सोच ही रहे हो आप, बस चीज़ें, ठीक है। देखिए आप इतना सोचेंगे ना तो गाड़ी कब निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। आपके पार्टनर का शादी भी हो सकता है दूसरी जगह, ये भी देखते हुए मिल रहा है। द सन, बढ़िया। सूर्य नारायण को पानी अर्पित करो रोज गाइस आप लोग, ठीक है। सूर्य वीक हो सकता है, या तो 12वें हाउस में बैठा है, या तो सैटर्न या तो मार्स की दृष्टि पड़ रहा है, कुछ तो वीक है आपके सन में, ठीक है। झूठ बहुत बोलते हो आप, ये कंफर्म है, दावे के साथ कह सकती हूँ। 21 एक कर दीजिए। माइक कर दीजिए। बहुत नेगेटिव हुए पड़े हो आप लोग, आप खुद से चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो। अपनी लाइफ में जो भी परेशानी है आप खुद से भी क्रिएट किए हो, कुछ हद तक लोग ऐसे किए हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, इसलिए आप बहुत नेगेटिव हो। 2 कार्ड्स आ गए हैं। स्ट्रेंथ ले लेती उसको, जजमेंट, एंड बॉटम अंदर देखे आपका द मून रिवर्स में आया है। पहले बोली थी बहुत झूठ बोलते हो आप लोग, बहुत कुछ छुपाते हो, चाहे फैमिली से हो, अपने पार्टनर से हो, चाहे आप मैरिड ही क्यों ना हो, तो भी आप लोगों से छुपाते बहुत हो, ठीक है। 2 चेहरे का खेल है यहाँ पे।
20 एंड 8। बोले ना यहाँ पे कार्विंग लोगों से आप बहुत डील कर रहे हो, उन लोगों को छोड़ दो गाइस, ठीक है। जो आपको नहीं करना चाहिए, पहली बात तो आप अपने ताकत पे काम करो, ठीक है। जो स्टक हो जाते हो या तो लोगों को फंसा के रखते हो, ये चीज़ें मत कीजिए। नेगेटिव होए पर है वो लोग, अपने आप को हील करो, अपने ऊपर काम करने की कोशिश करो, अपने जो थर्ड आई चक्रा पे काम करने की कोशिश करो, हार्ट चक्रा पे काम करने की कोशिश करो, ध्यान लगाओ, ध्यान कीजिए, ठीक है। योगा करना चाहते हो वो कीजिए। यहाँ पे क्या है ना, आप बहुत सेल्फिश हो, ठीक है। आप हो सकता है नियरली पास्ट में या तो अब तक आप हमेशा अपने बारे में सोचे हो, ठीक है। और इसी चलते क्या आप लोगों को वैल्यू नहीं दिए हो, या तो अपने पार्टनर पे या तो अपने कनेक्शन पे फोकस नहीं किए हो, या तो आप अपने मैरिड लाइफ में फोकस नहीं कर पाए हो, या तो आपके अभी वाइफ नहीं है या हस्बैंड नहीं है तो आप उनके खोने से अब अकेले पड़ गए हो। तो आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आप सोच लिए हो कि मेरी लाइफ में अब वो नहीं है, ठीक है, या तो नहीं आएगी, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अंधकार ही लग रहा है आपको। क्यों? क्योंकि आप अपने ही बारे में सोच रहे थे, ठीक है। आपको मौज मस्ती करना है, आपको पैसा कमाना है, अपने अय्याशी में उड़ाना है, तो सिर्फ आप अपने ऊपर ज़्यादा वो कर रहे थे। इसी चलते जो है आपके जो रियल पार्टनर है या तो जो रियल लोग हैं, आप उनसे डिटैच हो रहे थे, उनको वैल्यू नहीं दे रहे थे। इसलिए क्या है, आपके अंदर जो है आपके कनेक्शन में, ठीक है, जो सही लोग हैं, इसमें क्या है, डिस्टेंस आना शुरू हो चुका है, झूठ आना शुरू हो चुका है, शक आना शुरू हो चुका है, नेगेटिविटी पूरा हो चुका है। अब इनके जाने के बाद, ठीक है, आप खुद इतना नेगेटिव हो गए क्योंकि यहाँ पे नंबर 8 है, उसी कर्मों की सजा आप भुगत रहे हो, ठीक है। उसी चीज़ के कर्मों का आप भुगत रहे हो। यहाँ पे है आप लोगों के घर में जो भी है, महाभारत शुरू होता है, या तो कोई जंग है जो आपके लाइफ में अभी तक नहीं हुआ है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए, ठीक है। कुछ तो मेजर तौर पे आपके घर में कलेश या तो आपके पार्टनर के साथ कोई बहस हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपने गलत किया है यहाँ पे गाइस। दिस इज अ ट्रू। तो अभी मेरे को बोलिए यस कमेंट करके। मून, यहाँ पे मून इमोशनल भी है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स इमोशनल है। आपका फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट है बहुत सारे लोगों का, और बहुत सारे लोग जो है मैस्कुलिन एनर्जी भी एक्टिवेट है, इसलिए आप बहुत दिमाग का काम यूज़ करते हो। तो देखिए, जहाँ पे ना नरमी से पेश आना चाहिए, जहाँ पे प्यार का मामला है ना, वहाँ पे आप दिमाग का यूज़ नहीं कर सकते, फिर ये चीज़ें इनबैलेंस हो जाती हैं। और जहाँ पे आपको दिल का काम करना चाहिए, वहाँ पे आप दिमाग का यूज़ करते हो ना, तो वहाँ पे इनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ जो है हमको बैलेंस करके रहना पड़ता है, ठीक है। लव लाइफ में या प्यार देने में यहाँ पे सिर्फ दिल का ही कनेक्शन काम आता है, ठीक है। और जहाँ पे बिजनेस की बात हो या कोई प्लान कर रहे हो, उसमें अगर आप दिमाग लगा रहे हो लेकिन सही चीज़ पर अगर लगा रहे हो, तो वो चीज़ है बैलेंस होता है या होती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बौद्ध देवता को मानते हैं, या तो उसका जो मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह हो आप देखते होंगे, सुनते होंगे। बहुत सारे लोग या तो अभी रिसेंटली पास्ट में आपने सुना है या देखा, या तो आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की पहले बोली थी ताकत की ज़रूरत है, ठीक है। आप वो ताकत जो इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय पे कुछ ऑब्स्टिकल्स का सामना आपको ज़रूर डेफिनेटली करना पड़ेगा। भीड़ से थोड़ा डिटैच होइए आप, ठीक है। नहीं तो ये भीड़ जो है ना, ये भीड़ जो लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, जिन लोगों के पीछे पीछे आप भाग रहे हो ना, इन्हीं के साथ आपका कुछ ना कुछ हो सकता है मेजर तौर पे, देखिएगा। चलिए अब मैं दुर्गा माँ की तरफ से क्या गाइडेंस है देख के बताती हूँ। माँ दुर्गा, गॉडेस ऑफ इनर स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे भी आ गया स्ट्रेंथ। ताकत की कमी है आपके अंदर, ठीक है। आप बोलते बहुत बड़ी बड़ी बातें हो, लेकिन करने का समय आता है, उस समय आपके अंदर सामने वाला या सामने वाली नहीं देखती आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पैशन है, ठीक है। आपके अंदर वो जुनून नहीं देखते,
लोग से पूछना या अपने पार्टनर से पूछना या अपने घर वालों से पूछना। कहते कुछ और है लेकिन करने का समय चीज़ आता है, उस समय आप नहीं निभाते, मतलब धूम उठा के भाग निकलते हो, ऐसा वाला छोड़ देते हो चीज़ को। तो आपको थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको देखने की ज़रूरत है। तो थोड़ा ना आप अंधे की तरह चल रहे हो लाइफ में, आपके आपके जर्नी में आप थोड़ा भटक चुके हो, कहने का अर्थ है। तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ इकट्ठा कीजिए एंड अपने मन की सुनिए, ठीक है? आपका मन जो कहता है ना उसको कीजिए। अभी मन, बहुत सारे लोग कहते हैं मन जो कहता है वो होता है, मन तो बोल रहा है घूमने फिरने का मन कर रहा है, वो नहीं कहता है मन, ठीक है? क्योंकि मन स्टेबल है, इसलिए आपका दिमाग चल रहा है और आप इसलिए घूमने फिरने का सोच रहे हो। एडिक्शन है आपको, ठीक है? एडिक्शन पे जा रहे हो, तो ये मन कभी नहीं कहता है। मन हमेशा रिश्ते निभाने, मन हमेशा लोगों को एक करने में, मन लोगों को एक करने में इन द सेंस कि जैसे घर वाले हैं, ठीक है? भाई बहन है जो नहीं बन रहा है, ये सब चीज़ों पे एक करने में मन जो कहता है इमोशनल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? लोगों का दुख देखता है तो उसको दुख नहीं सहन होता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मन जो है सॉफ्ट कॉर्नर देखते हैं, ठीक है? तो आपका मन जो कहता है, जैसे आपका मन कहता है कि मैं भगवान से जुड़ूं, आपका मन कहता है कि मैं थोड़ा गीता पढ़ लूँ, थोड़ा शिव पुराण, विष्णु पुराण, थोड़ा माला कर लूँ और जितने कर्म हैं स्पिरिचुअल से जुड़े वो चीज़ें कर लूँ। मन कहता है, मन ये कहता है, अगर ये मन भी कहता है, दिमाग कहता है आई डोंट नो, कि थोड़ा सा दुकान के सामने अगरबत्ती लगा लूँ, ठीक है? बस शिवलिंग पे पानी चढ़ा दूँ, मंदिर जाऊँ, रोज़ जा रहा हूँ मंदिर, ठीक है? और ये कुछ बाबा, ये कुछ ज्योतिष ने ये बोला, वो चीज़ें कर रहा हूँ, बस मन इतना ही बोलता है। 10% मन ने बोला और किया, ठीक है? ये चीज़ें होता है, ठीक है? लेकिन मन इससे आगे के भी बोलता है, ठीक है? और वो लोग नहीं करते। सबसे बड़ा है मन को समर्पित करो यूनिवर्स को, ठीक है? सरेंडर करो अगर कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है? लेकिन मन कभी नहीं कहता है एडिक्शन पालो, एडिक्शन पे जाओ, फ़ोन के पीछे भागो, लड़कियों के पीछे भागो, लड़कों के पीछे भागो, ठीक है? ये खाना, वो खाना, मतलब पैसे उड़ाना, ठीक है? कमा किस ले रहे हैं? अय्याशी के लिए ही, आवारागर्दी के लिए ही। तो सही है, आपका ये अगर सोल पर्पस है तो ऐसे ही रहिए, आप इसी साइकिल में ही अटके रहिए। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट तब तक नहीं करेंगे जो लोग सही दिशा पे है, ठीक है? अपने सोल पर्पस को जान गए और ये जो एडिक्शन से दूर हो गए, यूनिवर्स हमको यूनिवर्स हम बोल रही थी, हम ही कोई सपोज हम सब कोई, ठीक है? हमेशा प्रोटेक्ट करेगी माँ, ठीक है? वो हमारी दुश्मन नहीं है। आप गलत भी करो तो भी वो रास्ता दिखाएगी, भटक चुके हो तो भी वो एक बार दिशा दिखाएगी, आपको इंडिकेशन मिलता होगा। वाटर से कोई इंडिकेशन मिल सकता है, इंडिकेशन अगर वाटर से मिला, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी है इंडिकेशन, अगर कोई वाटर का जो बूंदे गिर रहा है और उसमें एक बॉल्स बन जाते हैं, बहुत सारे बॉल्स बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे जजमेंट का कार्ड, ठीक है? जजमेंट का कार्ड बहुत आया है यहाँ पे, बहुत ही, मतलब आप लोग जजमेंट मोमेंट में हो, ठीक है? तो वो थोड़ा आप लोगों को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है आपके लाइफ में। तो ये जो पानी की बूंदे जो सर्कल बना हुआ है, ठीक है? इसका इंडिकेशन ये है कि आप उसी चक्रव्यूह में हो अभी भी, ठीक है? उससे पार होइए, मुश्किल तभी आपका सॉल्व होगा, ठीक है? जो भी एडिक्शन है वो उससे पहले बाहर आइए, तभी आप इस साइकिल को कंप्लीट कर पाओगे। तो ही अगर बाहर आ गए और आप स्पिरिचुअल से जुड़े, ठीक है? अपने सोल पे काम किए, तो यूनिवर्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ठीक है? अदरवाइज आप उसी साइकिल में फंसे रहोगे, ठीक है? यहाँ पे स्नेक भी बना हुआ है। मैं पहले ही बोली थी आपके बहुत एनवी है, आपके अंदर खुद जलन की भावना है, क्योंकि आप इतना नेगेटिव इंसान हो या तो हो चुके हो, क्योंकि आपका उठना बैठना गलत चीज़ है, आपका जो है संगतिच गलत है, कुल मिला के कहूँ तो। इसलिए आप क्या दारू, मतलब संगति के कारण आप बहुत एडिक्शन पे चले गए हों। इसको ठीक कौन कर सकता है? मैं, भगवान, कि आप खुद करोगे ना? आप खुद करोगे, करने लग जाओगे तो मैं सिर्फ डायरेक्शन दिखा सकती हूँ, आपको काम करना पड़ेगा।
जैसे आपको पता चला अभी मैं डायरेक्शन दिखा दी, आप इस स्विच पे काम करोगे तो भगवान आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे एनवी लोगों से, जो बाहर के एनवी। अब सुधरने की बारी आती है, उस समय बहुत सारे शत्रु होते हैं जो विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। जैसे आप दारू छोड़ दिए, अब दोस्त लोग ज़बरदस्ती पी लेना, एक सिप पी ले, ठीक है, एक ग्लास पी ले, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, घर वाले पता नहीं चलेगा दुनिया भर का, तो ज़बरदस्ती पिला देते। तो वही समय आपका विज़डम आपको ओपन करने की ज़रूरत है, और उसी समय पता चलता है कि आप चीज़ों को कैसे कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर नहीं हुआ तो ये चीज़ें, अगर हो गया तो फिर यूनिवर्स आपको नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, फिर उस आपको छोड़ देंगे, कहीं और चलते बनेंगे। जो सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल से जुड़ना चाहते हैं, वो लोगों पे फोकस करेंगे। बहुत ज़्यादा बोल रही क्या? तो यही सब है। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। अलग रीडिंग निकल के आई है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस है। फॉर एग्जांपल कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप कट ऑफ हो गया, ठीक है, और जब भी आप मुंह उठा के जैसे ऑन ऑफ ऑन करते हो, उनकी लाइफ में जाते हो, या तो आपके साथ ये चीज़ें हो रहा है, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है, वो गलत फहमी है कि ये मेरे हाथ से कभी नहीं जाएगी या नहीं जाएगा, मैं कभी भी चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, तो ये मेरे लिए हमेशा एप्लीकेबल होगी या होगा, ठीक है। गलत फहमी है आपका। समय आपके हिसाब से नहीं चलता है, ठीक है, समय के हिसाब से आप चलते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर का मैरिड होते हुए मेरे को दिख रही है, ठीक है। सही समय पे एक्शन लीजिए। समय पे कभी भी कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक है। सही समय पे एक्शन लीजिए और काम कीजिए, अपने रिश्तों पे, अपने ऊपर काम करने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छे से उपासना कीजिए माँ का, हो सके शिव पुराण पढ़िए। वैसे तो मैं नवरात्रि करती नहीं, कभी करती नहीं। हम जो है मेन माँ जो है, जो दुर्गा माँ है, हम उसी को मानते हैं, उसी की पूजा करते हैं। जो 9 रूप है ना, शैलपुत्रीचम ब्रह्मचारिणी चंद्रघटिति कुष्मांडेति स्कंदमथिति कत्यानि चम कालरात्रिति महागौरीति सिद्धिदात्री नौ दुर्गा प्रतिष्ठिता उतानि एतानि नामानि ब्रह्माण्येव महत्तमनम। जो माँ के जो 9 रूप है, इसको आप लोग पूजा अर्चना करते हो, ठीक है। तो मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस इतना पता है आप लोग नंगे पैर चलते हो, एक टाइम खाना खाते हो और पूजा पाठ करते हो, और जो लोग ऑफिस जाते हो वो लोग एक टाइम खाते, नंगे पैर चलते। मैंने जाना है, ठीक है, अभी तक तो मैं कभी की नहीं हूँ। कन्या लोगों को भी खिलाते, कुछ इस तरह का है। तो जैसे अभी जो है चैत्र मास का जो नवरात्रि, उस पर हम जो है बसंती माँ बोलते हैं हम लोग, वो दुर्गा बैठती है, ठीक है। और जो उसके 9 रूप है, आप लोग कुछ चीज़ का करते हैं। तो आप लोग हमेशा खुश रहो। जो मैं बोली वो हमेशा याद रखिए और उस पर काम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और कुछ भी मैं अगर ऐसा बोल दी तो उसके लिए मैं आप लोग से पहले ही बोल रही हूँ, सॉरी। आप हमेशा खुश रहो, माँ की ब्लेसिंग रहे, शिव शक्ति की ब्लेसिंग रहे हमेशा। जय महादेव, जय माँ दुर्गा।